नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है आप सभी लोगों ने दोस्तों होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया होगा, रंग खेला होगा दोस्तों के साथ। और मेरे ख्याल से दोस्तों तो ये होली कुछ ऐसी होनी थी कि इसके पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जानी थी और उसके बाद रंग खेलने का जो आनंद होता वो आनंद ही अलग था। मगर बहुत सारे कारणों की वजह से कि हमारा जो स्कूल अलॉटमेंट था वो नहीं हो पाया, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और EMRS ने बड़ी सबको एकदम समझ लीजिए हड़का करके रख दिया, सेकंड लिस्ट दे करके, किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। तो इस बार तो नहीं हमारी रंगों भरी होली बड़े रंगों से हुई। इस मायने में ज़रूर अच्छी रही कि हमारा लिस्ट में नाम था, मगर अगली वाली होली ज़रूर दोस्तों और ज़्यादा रंगीन आपकी होली हो जाएगी और आप और ज़्यादा रंगों का आनंद भी लेंगे। चलिए दोस्तों, होली की बातों के बाद अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि जिसको लेकर के आज की हमने वीडियो बनाई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ था EMRS की तरफ से और एक लिस्ट आई थी जिसमें 1150 से अधिक बच्चों के नाम थे। और ऐसे बच्चों के नाम थे कि जिन्होंने अनुपस्थित थे पहले राउंड में, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, या ऐसे बच्चे थे जिनको कोई प्रॉब्लम थी, अंडरटेकिंग दिया, रिमार्क दिया। ऐसे बच्चों को एक और मौका दिया गया है कि आप सभी लोग DV करा लें। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, ऐसे मेरे भाई बहन भी शामिल हैं जिनके डॉक्यूमेंट सारे सही थे तब भी उनको बुलाया गया है ना। इसके बाद कई सारे बच्चे नेक्स्ट ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा हम संशोधित लिस्ट निकालेंगे, मगर अभी तो कोई भाई संशोधित या अपडेटेड लिस्ट नहीं आई है। और मेल आने दोस्तों शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए हमने वीडियो भी बनाई है। आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओडिशा स्टेट कमेटी की तरफ से मेल आ गए हैं। यानी जिन लोगों ने अंग्रेजी भाषा में क्वालिफाई किया था और जिनका सेकंड DV राउंड लिस्ट में नाम है, उन सभी लोगों को वहाँ पर डेट दे दी गई है, उनको बुला लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आज जो ज़्यादातर जो मेल देखने को मिले हैं वो मेल देखने को मिल रहे हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो मेल्स दिखाता हूँ दोस्तों जो आने शुरू हुए हैं। देखिए ये वाली लिस्ट, ये दोस्तों एक मेल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। कॉल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर ESSE 2023, आप देख सकते हैं। समय 2:57 पे, यानी लगभग 3 बजे के आसपास जो मेल आने वो स्टार्ट हुए हैं। With reference to your candidate for the above mentioned recruitment, I am to advise you to present yourself for document verification and on 15/4/2024। और ये वही एड्रेस दे रखा है कि अटवारी सोसाइटी, गुरुकुलम, मोच्छा साई प्लाजा, 3rd फ्लोर, ताडीपल्ली, गुंटूर, है ना। ये वही पूरा दे रखा है जहाँ पर जो बच्चे देने गए थे, तो सेम वही है। और सारे इंस्ट्रक्शंस भी लगभग वही दिए हैं। ए कॉपी ऑफ दिस ईमेल, यानी कि जो भी मेल आपको वगैरह मिली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के गए थे पिछली बार, वही सारी चीज़ें आपको फिर से ले जानी है। ये देखिए एक और हमारे भाई का मेल है, ये उसको मेल प्राप्त हुई है, इसमें सेम चीज़ें दी गई हैं। समय भी देख लीजिए वही है। यानी कि हम जो ख़ास बात निकल कर के आ रही है और जिन भाई बहनों से हमारी बात हुई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से, तो उसमें कई फैक्टर हैं दोस्तों जो सामने आए हैं। एक तो फैक्टर दोस्तों ये सामने निकल कर के आया है कि अभी तक विजयवाड़ा में, यानी SST का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पर जितने भी लोगों का है सबका जो DV लगा हुआ है वो 15 अप्रैल को ही लगा हुआ है। अभी तक जो लिस्ट जो बातें सामने आई हैं, कम से कम 20 भाई बहनों का मैंने देखा हुआ है, उन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है विजयवाड़ा में 15 अप्रैल को लगा हुआ है। एक बात तो ये, और दूसरा जो कॉमन फैक्टर निकल कर के आ रहा है कि वहाँ पर जो टीम थी वो 4 टीम थे, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4। तो ज़्यादातर मैक्सिमम 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो टीम 1 के सताए हुए हैं। यानी दोस्तों टीम 1 के हत्थे जो बेचारे बच्चे चढ़ गए विजयवाड़ा में, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी निकली और उनको किसी को रिमार्क दिया गया, किसी से अंडरटेकिंग लिया गया। तो ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और ऐसा तो वहाँ जो बच्चे गए थे वहीं पता चल गया था कि टीम 1 बड़ा ठीक ठाक, मतलब तगड़े से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी, और थोड़ी सी भी कोई इधर उधर बात होती थी तुरंत वो अंडरटेकिंग या रिमार्क दे रहे थे। ठीक है, तो और मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं और जिनका सेकंड राउंड में नाम है दोस्तों, चाहे
आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो या ना हो, ठीक है। और चाहे फर्स्ट राउंड में आपने डीवी कराई, कोई कमी नहीं थी, कोई बात नहीं, आपका सेकंड डीवी राउंड में नाम आया है। नौकरी का मैटर है मेरे प्यारे भाई बहनों, नौकरी का मैटर है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि हम नहीं जाएंगे। आपको जाना है, 100% जाना है। थोड़ा पैसा भी खर्च होगा, मैं मानता हूँ, है ना। पैसा भी खर्च होगा, थोड़ी परेशानी भी आपको उठानी पड़ेगी, मगर एक बार परेशानी उठानी है, आप लोग जाइए, अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी लोग कराइए। आप सभी लोगों का अच्छा है, ये सब वर्क हो जाएगा और नौकरी पा जाएंगे। फिर जितनी भी चीज़ें आप संघर्ष कर रहे हैं, इसको याद करेंगे आप लोग कि आपने कितना संघर्ष किया है, मगर पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ तक आए हैं, आगे भी जाएंगे, नौकरी भी प्राप्त करेंगे। ये तो भाई बात हो गई कि सेकंड राउंड में। और एक बात मैं बता दूं कि आपके में जो भी प्रॉब्लम थी कि ओरिजिनल डिग्री नहीं है, नाम में मिस्टेक है, तो अगर आप एफिडेविट लेके गए थे, फिर से दोस्तों एफिडेविट लेकर के जाइए, क्योंकि इतने कम समय में आप उसको सही भी नहीं कर पाएंगे। डिग्री नहीं थी और अभी भी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, प्रोविज़नल आप फिर से लेकर के जाइए। प्रोविज़नल डिग्री दोस्तों तब तक मान्य रहती है जब तक कि ओरिजिनल डिग्री आपकी नहीं हो जाती है, इसलिए उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपकी, आप ये बात भी दोस्तों समझ लीजिए। और आपको डेट पता है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दोस्तों डेट है। तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि अब तो उम्मीद अप्रैल में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और मैंने पिछली भी कई वीडियोस में बताया है कि ज्वाइनिंग आपकी जून तक जाएगी दोस्तों, क्योंकि अब 15 अप्रैल तक आप ना के बराबर मान के चलिए। हाँ, अगर 2 चरणों में ज्वाइनिंग दे दे तो बात अलग की है, वैसे ऐसा लगता बड़ा मुश्किल है कि जो जिनका सफल है, सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है, उनको पहले ज्वाइनिंग दे दे और जिनका सेकंड राउंड में उनको बाद में दे दे। ऐसा कर भी सकता है, कोई भरोसे की बात ही हमारे इसकी नहीं है जैसे वो काम कर रहा है। लेकिन ऐसा दोस्तों बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत कम होने की संभावनाएं हैं। और जैसा देखने में आ रहा है कि आप मान करके चलिए जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग अब निकल गई है, तो निकल गई है। इसलिए जो खाली समय बचा है, इसका आप सभी लोग सदुपयोग करें। जिनका सेकंड राउंड में नाम नहीं है, इंतज़ार करें, और जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी मन लगा करके तैयारी करिए और समय का सही उपयोग करिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा। फ्रस्ट्रेशन से कभी कोई काम नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट होने से काम बिगड़ता ही है। तो ये सारी मेरी सलाह है एक भाई होने के नाते आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और अंत में बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज़्यादा कुछ मैं आपसे नहीं कहूँगा। बस अंत में दोस्तों निवेदन है कि अगर EMRS से मिलने वाली सारी नोटिफिकेशन की जानकारी, सारी सूचनाएं आपको चाहिए, प्रतिदिन चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों और हमें सपोर्ट करें। आपको नौकरी मिल गई है, आप सफल हो गए हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ कार्य करेंगे। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा लगा दोस्तों आप सभी लोगों से जुड़ करके, और एक बार फिर से बधाई आप सभी लोगों को EMRS में सेलेक्ट होने की। तो बस फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।